नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है सर्वोच्च न्यायालय से। एक पिटीशन थी सर्वोच्च न्यायालय के सामने और जो बेंच था, वो संजीव खन्ना और संजीव कुमार का बेंच है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजीव खन्ना जो है, वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने इस केस को अपने आप को इस केस से हटा दिया है और इस केस को दूसरे बेंच पे 6 जनवरी 2025 में जो सप्ताह शुरू हो गया, उस सप्ताह में इसका लिस्टिंग किया है। तब एक दूसरा पीठ इसकी सुनवाई करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना ने, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने आप को अलग क्यों किया? क्योंकि उनको लगा कहीं न कहीं ये उनके संदर्भ में केस है। जब मैं एक तरह से वो देखता हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं और कहीं न कहीं मेरा आत्मविश्वास न्यायपालिका में फिर डगमगाने लगता है। क्या देखता हूँ मैं एक्स-रे से? कांग्रेस की नेता जया ठाकुर, एडीआर, एक्शन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, पीयूसीएल, एलओके, ऐसे कई सामाजिक प्रहरी, लोक प्रहरी, ऐसे कई सामाजिक संस्था हैं, जिन्होंने चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जो नया कानून बना था, उसको चैलेंज देते हुए रिट पिटीशन फाइल की थी। और कौन-सा कानून था वो? मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त ब्रैकेट में नियुक्ति, सेवा की शर्त और पदावधि के अधिनियम 2023 की धारा 7 और धारा 8 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली वो याचिका थी। अब इसमें मैं विस्तृत में जाता हूं कि ये अभी नहीं आई याचिका, बहुत पहले आई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही आई थी। तब जस्टिस खन्ना और दीपांकर दत्त इसको सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने इस चुनाव के दौरान सुनने से मना कर दिया था। चंद्रचूड़ साहब जब मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे, उन्होंने या तो वो भूल गए या उन्होंने जानबूझ के इसको नज़रअंदाज किया, क्योंकि शायद उनको लगा कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। जो हो रहा था वो गलत हो रहा था। क्या इसकी वास्तविकता थी? कानून क्या था? कानून कैसा हुआ? मामला ये था कि संविधान पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के एक व्यवस्था दी थी। व्यवस्था में ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री स्वयं, सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और मुख्य न्यायाधीश, इन 3 लोगों का पैनल ये जो चुनाव आयोग के आयुक्तों की जो नियुक्ति है, ये तय करेगा। लेकिन बाद में सरकार ने कानून लाया, जिस कानून का मैंने आपको ज़िक्र किया। वो कानून लाकर सरकार ने एक वैसी व्यवस्था दी कि प्रधानमंत्री स्वयं रहेंगे उसमें, एक उनका कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा साथ में और सबसे बड़े विरोधी दल का नेता रहेगा। तो ये 3 लोग तय करेंगे। इन तीनों में ये होता है कि प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट मंत्री दोनों एक तरफ हो जाते हैं और विपक्ष का नेता एक तरफ। तो 2 बनाम 1 के तहत जो 2 लोग सोचेंगे, वही नियुक्तियाँ होगी। इसका मतलब अब इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये कोई प्रक्रिया चुनने का नहीं है। ये सीधी नियुक्ति है सरकार द्वारा। सरकार जिसको चाहेगी, उसको नियुक्त करेगी और राजीव कुमार की नियुक्ति उसी नए कानून के तहत है। अब जो मामला सामने आया, जो मैंने कहा कि धारा 7 और 8, धारा 7 और 8 क्या है? दिसंबर 2023 में जो चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तें, कामकाज अधिनियम 1991 की जगह ली। जो 2023 में जो कानून पारित किया नरेंद्र मोदी सरकार ने, उसने 1991 का 1991 का जो कानून था, उसकी जगह ली। अब इसमें क्या है, जो शीर्ष चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति, वेतन हटाने की प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए। नए कानून की सबसे बड़ी खासियत यह है कि राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे।
जो केंद्रीय कानून मंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवारी उम्मीदवारों की सूची पर विचार करने के बाद तैयार की जाती है। धारा 7 के अनुसार चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और एक विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्ष के दल के नेता शामिल होंगे। धारा 8 पैनल को पारदर्शी तरीके से अपने प्रक्रिया को रेगुलेट करने और यहां तक कि सर्च समिति द्वारा सुझाए गए लोगों के अलावा अन्य लोगों पर विचार करने का अधिकार देती है। अब पहले न्यायमूर्ति जो सेवानिवृत्त थे, के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ द्वारा चुनाव आयुक्तों को प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता या सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी मुख्य न्यायाधीश के साथ समिति बनाकर राष्ट्रपति को सलाह देने की बात की गई थी। ये था। अब जो इसमें सेक्शन 8 है, वो जो धारा 8 है, वो धारा 8 इस समिति को इतने बड़े अधिकार देती है कि सर्च समिति, इसके पहले जो हमने कहा कि लॉ मिनिस्टर के अध्यक्षता में एक समिति होगी, वो कुछ नामों का चयन करेगी और वो नाम एक कमेटी के पास भेजेगी, यानी प्रधानमंत्री वाली कमेटी के पास भेजेगी और वो तय करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री वाली कमेटी को ये लगा कि ये सर्च किए गए नाम किसी काम के नहीं, तो वो कहीं से भी दूसरा नाम उठा के उसको मुख्य चुनाव आयुक्त बना सकता है। मतलब ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता जिसको कहते हैं, वो होगी ही नहीं, तो फिर निष्पक्षता कहाँ से आएगी? इस देश के लोकतंत्र का चुनाव आत्मा है और चुनाव को संपन्न करने का काम चुनाव आयोग करता है। यदि चुनाव आयोग ही पक्षपातपूर्ण रवैये से काम करेगा, तो फिर लोकतंत्र कहाँ जाएगा? चुनाव आयोग की पक्षतापूर्ण पे या निष्पक्षता पे सवाल क्यों उठते हैं? इसलिए कि उसकी नियुक्ति ही एक पक्ष की विचारधारा, एक विशिष्ट विचारधारा वाले पक्ष करता है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे कोई तीसरी पार्टी हो। जो केंद्र में सत्ता में होगी, वो अपने विचारधारा वाला आदमी ही वहां रखेगा और जो सत्ता पक्ष का पिट्ठू बन के वहां रहेगा, तो वो उनके लिए काम करेगा, ना कि चुनाव आयोग के लिए। फिर चुनाव सारे के सारे हाईजैक होते हुए दिखाई देते हैं। ये जब चुनाव प्रक्रिया जब आई सामने, तो सवाल ये उठता है कि मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी ने अपने आप को इस बेंच से अलग क्यों किया? प्रश्न ये है। अक्सर कोई भी न्यायाधीश अपने आप को उस बेंच से, उस केस से दूर रखता है, जब उसको ये समझ में आता है कि केस में जो दो व्यक्ति सामने लड़ रहे हैं, उनमें किसी एक के साथ उनके कहीं ना कहीं दूर के संबंध है, या रिश्तेदारी होती है, या कभी उनके वकील रहे होते हैं, तो वो खुद कहते हैं। मैं आपको उदाहरण दूं कि जब राहुल गांधी का केस जस्टिस भूषण गवई के बेंच पे आया, तो उनने कहा सरकारी वकील को कि मेरे पिता कांग्रेस के बहुत नजदीकी संबंध थे, मेरे पिता के, वो राजनीति में थे, कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे। ऐसे में यदि आपको ऑब्जेक्शन होगा तो मैं इस केस से अपने आप को विड्रॉ करता हूं। लेकिन सरकारी वकील ने कहा कि नहीं न्यायाधीश जी, आपके निष्पक्षता पे हमें विश्वास है, इसलिए आप बने रहिए। लेकिन इस मामले में संजीव खन्ना जी ने किसी को नहीं पूछा, स्वयं ही अलग हो गए। क्यों? क्या कारण था? ये कोई संजीव खन्ना का व्यक्तिगत केस नहीं है। ये उस कमिटी की बात हो रही है जो कमिटी पहले बनी थी, जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्षी दल का बड़ा नेता और मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों मिलकर तय थे। मुख्य न्यायाधीश वो जगह थी, संजीव खन्ना जी कोई व्यक्ति नहीं थे। चंद्रचूड़ जी थे, उसके बाद संजीव जी थे, उसके बाद दूसरे कोई होंगे। मुख्य न्यायाधीश की चेयर वहीं रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे। इसलिए मुख्य न्यायाधीश यदि उस कमेटी में होना चाहिए, इसके लिए यदि याचिका आती है, तो मुख्य न्यायाधीश क्यों अपने आप को अलग करते हैं? और यदि वो सोचते हैं कि वो अपने आप को अलग करते हैं, तो जो भी पीठ उसको सुनेगा, उसके संबंध तो मुख्य न्यायाधीश से होंगे ही, क्योंकि वो मुख्य न्यायाधीश के ही अंडर काम करते हैं वो। तो मुख्य में न्यायाधीश नहीं सुनवा सकते, लेकिन अपने अधीन काम करने वाले जजों से सुनवा सकते हैं, तो इसमें निष्पक्षता कहां से आ गई?
या जस्टिस संजीव खन्ना जी ऐसे तमाम मामलों से दूरी बनाना चाहते हैं जो सरकार को सीधा अफेक्ट करते हैं। ये सवाल लोगों के मन में है। एक भारतीय होने के नाते मेरे मन में भी है। हमने इसी गोगोई साहब का केस भी देखा था कि किसी महिला ने आरोप लगाए, उन्होंने खुद ही अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की और खुद ही को क्लीन चिट देके वो पाक साफ भी हो गए। ये भी एक न्यायालय है। भूषण गवई जी ने भी पूछा था कि मैं बाहर जाऊं क्या इस केस से, वो भी एक केस था। और यहां संजीव खन्ना जी ने अपने आप को अलग किया। क्यों? क्या वो नहीं चाहते कि चुनाव आयोग की नियुक्तियां जो भी हो वो पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, ऐसा आदमी जाए जिसको किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं या किसी राजनीतिक दल का भोंपू बैठे? तो फिर पक्ष और प्रतिपक्ष, पक्ष और विपक्ष, इन दोनों नेताओं के बीच में यदि कोई संतुलन बना सकता है तो वो न्यायपालिका बना सकती है। क्या सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहते? फिर चुनाव आयोग में ही क्यों नहीं? संजीव खन्ना जी का ये काम जो उन्होंने डिसीजन लिया, ये कम से कम मेरे समझ के परे है। एक सामान्य इंसान जो इस देश का शहरी है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, पढ़ता है, लिखता है, वो जब इस निर्णय को देखते हैं, तो फिर उसे डर लगता है। मुझे एक सिरे से फिर न्यायपालिका का ये दीपक, जिसके रोशनी में हम संविधान को देख रहे हैं बचते हुआ, वो भी यदि फड़फड़ा रहा है, तो इसकी रक्षा कौन करेगा? ये सवाल मैं आपके बीच में छोड़ के जाता हूं क्योंकि एक सिरे से मुझे इतनी सारी चीजें दिखाई देती है। आज इतना ही, फिर आता हूं कल किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।